नॉन मेडिकेट आयोडी का एग्जांपल क्या है? अपना कॉपर रिलीजिंग आयोडी का। हाँ, चलो ये देखो अभी आईयूडी करता क्या है। आईयूडी के प्रकार देखे हमने, वो करता क्या है बेटा? आईयूडी क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस करता है, मतलब स्पर्म को खा लेता है, स्पर्म को खा लेता है। ये पहली चीज याद रखना, आईयूडी का मेन काम है स्पर्म को खा लेना। खाने को हम क्या बोलेंगे? फाइगोसाइटोसिस। दूसरी बात, जो कॉपर आयंस होता है, हाँ, कॉपर आयंस वो स्पर्म की गति धीमी कर लेता है, स्पर्म का जो स्पीड है उसको कम कर लेता है, स्पर्म की स्पीड कम कर लेता है। और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो भी असरदार होता है। मतलब देख, कॉपर का आयन भी है। पहली चीज, व्हाट एग्जैक्टली कॉपर डू? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म की जो मोशन है उसको कम किया, कर दिया। दूसरा क्या किया कॉपर ने? कम कर दिया, कैपेसिटी कम कर दिया स्पर्म की। कौन सी कैपेसिटी? जायगोट बनाने वाली, फर्टिलाइजेशन वाली। ठीक है बेटा? हाँ, आपको इसका फंक्शन समझ में आया क्या? रिपीट कर, पहला फंक्शन क्या है? हाँ एग्जैक्टली। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ये काम है सर आईओडी का। ठीक है? हाँ। उसके बाद में ये जो अपना नया आईओडी बोला मैंने, हार्मोन वाला, इसका थोड़ा काम अलग होता है। ये यूट्रस को खराब कर देता है। खराब मतलब एम्ब्रियो के लिए, ताकि वहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट ना हो सके। मैं बताऊँ क्या किया उसने? देख बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी के बारे में। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। ये जो यूट्रस होता है ना फीमेल में, इस यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं हो सकता, इतना उसको वो अलग कर देता है, ताकि ताकि यूट्रस जो होता है वो अनसुटेबल हो जाए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि बच्चा यहाँ ग्रो ना हो सके। दूसरा, ये जो सर्विक्स वाला एरिया होता है, सर्विक्स, इसमें इतना म्यूकस भर जाता है, इसमें इतना म्यूकस भर जाता है कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती। देखो, सर्विक्स होस्टाइल का मतलब है, याद रखना, सर्विक्स होस्टाइल का मतलब है सर्विक्स में क्या भर दिया? म्यूकस। क्या भर दिया? ताकि स्पर्म, ताकि स्पर्म इसमें से एंट्री ना कर सके, जा ना सके। क्लियर हुआ? शब्द याद रखो। ये जो है हार्मोन रिलीजिंग वाला आईओडी, उसने क्या किया? यूट्रस को ऐसा बनाया ताकि बच्चा ग्रो ना हो सके, दैट इज अनसुटेबल। और दूसरा, उसने सर्विस में क्या भर दिया? ताकि स्पर्म की एंट्री रुक जाए। ये किसने किया बेटा? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी ने किया। कॉपर वाले ने क्या किया था? कॉपर रिलीजिंग आयोडी ने क्या किया था? कॉपर वाले ने क्या किया था? स्पर्म की मोटिलिटी खराब कर दी थी। और उसकी क्या खराब कर दी थी? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। किसने किया था ये? कॉपर ने किया था। समझा ये क्या था? क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अब तक? ये वर्ड याद रखो, एग्जाम का सवाल है। जो फीमेल बच्चों में स्पेस चाहती है, जैसे इस बार एक बच्चा हुआ, 5 साल के बाद दूसरा बच्चा चाहिए, स्पेस चाहती है, उसके लिए कौन सी मेथड है? आईयूडी। कौन सी मेथड? फॉर स्पेस। या डिले प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी लेट होना उसको, इसलिए आईयूडी यूज होता है बेटा। आईयूडी का यूज वही होता है। ओके, इसमें एक बात रह गई थी मेरी। चल सुन, ये जो फाइगोसाइटोसिस है ना बेटा, फाइगोसाइटोसिस, ये स्पेशली जो होता है, ये पहले वाले के लिए होता है। तुझे मैंने 3 नाम दिए थे वहां पे। आईओडी में 3 जन थे ना। एक क्या था? नॉन मेडिकेटेड, मतलब लिप लूप, उसके लिए ये है। बता क्या काम है लिप लूप का? फाइगोसाइटोसिस। याद है ना? पहला लिप लूप,
दैट इज नॉन मेडिकेट। दूसरा कौन था? कॉपर रिलीजिंग। क्या था? उसके दो काम है ये काय के काम है? कॉपर रिलीजिंग वाले के। तीसरा कौन था आईओडी में? हार्मोनल वाला था। इसका कौन सा काम है बेटा? यूट्रस को अनसुटेबल करना, इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा सर्विस को क्या करना? होस्टाइल। जो पहले वाला है ना फाइगोसाइटोसिस, वो लिप लूप में आएगा। मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई अब तक, तीन की दो, तीन ही हो गई सर। पहला था सर नेचुरल। नेचुरल में सर आपने पढ़ाया था सेक पीरियड, दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा आपने पढ़ाया था सर लैक्टेशनल एमेनोरिया। याद है नेचुरल? उसका बैरियर था सर। बैरियर मतलब फिजिकल बैरियर, चाहे मैं कॉन्डम की बात करूं या मैं डायफ्राम की बात करूं, चाहे मैं वॉल्स की बात करूं। तीसरा था बेटा उसमें ये जो पढ़ाया मैंने अभी अभी, कौन सा था तीसरा? आईयूडी। क्या पढ़ाया? हो गए तीन। अब चौथी बात करने जा रहा हूं, दवाइयां, पिल्स। उनका नाम है बेटा पिल्स। इनका नाम है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज पिल्स। दवाइयां, दवाइयां लेके भी प्रेगनेंसी को डिले किया जाता है या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। दवाइयों के दो रूप है, सुन मेरी बात। एक दवाई और ये दूसरी दवाई। ये दवाई जो होती है इसमें सिर्फ होता है प्रोजेस्टेरॉन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं ये कंबाइन होती है सर, कंबाइन फॉर्म में। मतलब इसमें दोनों होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन। दवाइयाँ दो प्रकार की आती, एक दवा जिसमें कौन है ओनली, और दूसरी दवा है जो कौन से फॉर्म में कंबाइन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज। एक बात बताइए सर, दवाइयों में ये क्यों रहता सर? जो हम दवाइयाँ लेते हैं पिल्स, उसमें ये क्यों रहता? कारण है, सुनो मेरे कारण मैंने क्या बताया। देख, अगर प्रोजेस्टेरॉन है, फीमेल ने मेडिसिन लिया, मेडिसिन का मतलब पिल्स, फीमेल ने पिल्स लिया, पिल्स में कौन है? तो उस फीमेल का जो एफएसएच लेवल है, कौन सा लेवल? वो डाउन हो जाता। क्या डाउन हो जाता? जिस दिन एफएसएच डाउन हुआ उस दिन उस फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? मतलब एग्स नहीं बनता। पता है ना ओव्यूलेशन, वो फैलोपियन ट्यूब में वो होता ही नहीं है। अगर फीमेल में एग्स ही नहीं है तो जाइगोट बनेगा क्या? तो एफएसएच कम होने की वजह से नो ओव्यूलेशन, मतलब नो एग्स, मतलब नो जाइगोट। आपको मीनिंग समझ में आया दवाई कैसे काम करती है? तो पिल्स खाने से, पिल में कौन था, इसके खाने से कौन कम होगा फीमेल में? ये कम होने से क्या नहीं होगा? तो नो प्रेगनेंसी। लेकिन ये उसको बार बार लेना अच्छी बात नहीं है, फिर बॉडी को आदत हो जाती है, फिर रियल में ओव्यूलेशन नहीं होता फिर तो, क्योंकि बॉडी इस पे डिपेंड हो जाती है, इस मेडिसिन पे। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सर दैट इज कॉल्ड एज पिल्स। ये टैबलेट के फॉर्म में आती है सर। इसमें दो प्रकार के हार्मोन रहते हैं सर इस पिल्स में। बेटा पहला हार्मोन कौन सा? हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम है, यहाँ पे है वही वो, लेकिन नाम अलग है। नाम क्या है उसका? प्रोजेस्टोजेन। क्या नाम है? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा कौन सा मेडिसिन है? कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है। कितने प्रकार के मेडिसिन है? दो। ओके, मेडिसिन दो प्रकार की है सर। इनके डोज भी रहते हैं, कितनी गोली कब खाना, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, दिन में कितनी बार, हफ्ते में कितनी बार। सुनो, ये पिल्स का डोज कैसे होता है? ये कहीं पे 7 लिखा होगा, कहीं पे 21 लिखा होगा। लिखा है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ,
ये डोज कैसे होता है सर? एक बात मेरी याद रखना, जहां पे एक नाम आया है प्रोजेस्ट्रोजेन एंड इस्ट्रोजन, ये दवाइयाँ होती है स्टेरॉइड वाली। कौन सी? नाम सुना है स्टेरॉइड? प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर इस्ट्रोजेन जिन मेडिसिन में होता है वो स्टेरॉइड वाली मेडिसिन रहती है। अब इस मेडिसिन को कैसे लिया जाएगा वो देख। ये है तारीख 5 तारीख उस महीने की, जैसे ये जनवरी महीना है, जनवरी का 5 तारीख, वहां से ये कंटिन्यू लेना पड़ता है 21 तारीख तक, 21 नहीं 25 तारीख तक कंटिन्यू आपको 21 डेज लेनी पड़ती हैं। अब 5 में 21 ऐड कर दे, मतलब 5 तारीख को शुरू किया, वहां से 21 डेज कंटिन्यू लेना पड़ता मेडिसिन, तो कौन सी तारीख आएंगे फिर? 5 तारीख को शुरू किया, 21 दिन कंटिन्यू कर, तारीख कौन सी आएंगी? हाँ 25 तक आएगा ना। 5 काउंट करना, ये तारीख काउंट करो ना तुम। 25 तारीख आया, डेली मेडिसिन लिया, हाँ, तो ये तारीख कौन सी आई सर? 25, जनवरी का महीना आया बेटा। वहां से 7 दिन की गैप रखो, वहां से 7 दिन का गैप रखो, नो मेडिसिन, तो 25 के बाद 7 दिन की गैप। और ये जो चल रहा है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चल रहा है। 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने तारीख तक थी पता है आपको? मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज कितना था? हमने एवरेज कितना बोला था? 28 डेज का साइकिल बोला था ना, उसके हिसाब से बात करो, फिर उसके हिसाब से बात करो। तो 25 के बाद 7 दिन और लेट, मतलब यहाँ पे फिर मेडिसिन नहीं लेना, फिर जो भी तारीख होगा उससे फिर कंटिन्यू करना। चलो 25 के बाद 7 डेज छोड़ दो, तारीख कौन सी आएंगी बताओ? इधर महीना 28 तारीख का है, मतलब 28 का महीना था, तो 25 के बाद क्या होगा? 26, 27, 28, 3 दिन चले गए, 1 और 2, मतलब नेक्स्ट तारीख कौन सी आएंगी? 3 तारीख। महीना कौन सा होगा? फरवरी का। एम आई राइट? अरे एम आई राइट? नहीं समझा? सुनो, 25 के बाद 7 दिन मेडिसिन मत लेना। 25 के बाद तारीख कौन सी आती है? 26, 27, 28। मैंने क्या बोला? महीना, तारीख कौन सा? 28 तारीख आई। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेट होता है वो लगभग हमने क्या बोला? 28 तारीख का ही होता है ना, मतलब वो महीने हमने कब क्या कंसिडर किया था? 28 तारीख का, ठीक है। हाँ, तो सर 26, 27, 28, 1 और 2, या फिर वो छोड़ो पीछा, बस इतना याद रखो। वो गायनेकोलॉजी बताते हैं एक्चुअली, वो समय देख के। अब इतना याद रखो, अगर 5 तारीख को शुरू किया मेडिसिन, कंटिन्यू कितना दिन तक लेना? मतलब तारीख कौन सी आ गई, वहां से 7 दिन की गैप रखो, समझा? तो 25 के बाद 7 दिन की गैप, वापस शुरू करो, फिर कंटिन्यू 21 दिन तक। ऐसा होता है ये रूटीन। अब समझ में आया? मेडिसिन कब शुरू की? वहां से 21 तारीख, सॉरी, वहां से 21 दिन कंटिन्यू मेडिसिन लिया, तारीख कौन सी आई? हाँ, फिर वहां से गैप रखना पड़ेगा, कितने दिन तक? 7 दिन की गैप रखना पड़ेगा। दिस इज द डोज। और ये डोज है बेटा स्टेरॉइड पिल्स का, मतलब जिसमें है प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें एस्ट्रोजन है। हाँ सर, हमें समझ में आई क्या बोला आपने। तो गैप हमने रखी कितने दिन की? 7 दिन की। हमने कंटिन्यू मेडिसिन लिया बेटा, कितने दिन का? 21 डेज का। डेली लेना पड़ता है 21 डेज। उसमें कोई डाउट है? ये क्लियर हुआ? आपको डेली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कितने दिन तक लेनी पड़ेगी? 21 डेज तक। बाद में गैप रखना पड़ेगा, कितना दिन का गैप? 7 दिन का। ऐसा डोज है इनका। ये बताइए सर, मेडिसिन का फायदा क्या है? पहला फायदा, ओव्यूलेशन नहीं होता, फीमेल में क्या नहीं होता? दूसरा फायदा, इम्प्लांटेशन नहीं होता बराबर।
और तीसरा फायदा, म्यूकस भर जाता बेटा, कहाँ भर जाता, सर्विक्स में। क्या भर जाता, सर्विक्स में, म्यूकस चोकअप हो जाता, वो ऐसे ब्लॉक एंट्री करता स्पर्म की। ये सब फायदे इनके। नाउ लास्ट सुनो, इसी में है मेडिसिन में। देख बेटा, तुझे मैंने शुरू में एक नाम बताया था, सहेली, याद है क्या, सहेली, लखनऊ, CDRI। ये पहली बार नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स है। कैसा, इसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, याद रखो, लिखो वहां पे, इट इज नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स। सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स है ये। इतने साइड इफेक्ट इसके कम है। इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल। इसके पहले वाला स्टेरॉइड वाला था, ये नॉन स्टेरॉइडल है। और इसका डोज बड़ा सिंपल है, इतनी मगजमारी नहीं है, 7 दिन गैप छोड़ो, 25 दिन कंटिन्यू, वो कुछ नहीं है, सीधा है, वंस अ वीक। क्या डोज है, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार डोज लेना पड़ता है इसका, बस खत्म। साइड इफेक्ट कम है इसके, दैट इज कॉल्ड एज सहेली। वो ड्रग्स ऐसे आता बेटा, मेडिसिन ऐसे आती वो। ये लिखा रहता नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। डोज का क्या डोज लिखा है, वंस अ वीक। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ओके, कल बात करेंगे बाकी, पढ़ के आना जितना हो उतना। तो मैं रिपीट करता हूं, मैंने कल टेस्ट बोली आपकी, थर्सडे को मैंने टेस्ट बोला है ना। हाँ, चैप्टर, हाँ, नेक्स्ट टेस्ट कब बोली मैंने आपकी, इस चैप्टर की जो करंट शुरू है, संडे को बोला। कल का पेपर थोड़ा टफ आएगा, ह्यूमर पेपर थोड़ा टफ आएगा, फॉर्मेट सुन लो वंस अगेन। कल के पेपर में सर ANR रहेंगे, क्या रहेंगे, एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पता है ना वो बातें। हाँ, तो कल के पेपर में रहेगा बेटा स्टेटमेंट, कल का पेपर रहेगा ANR, कल के पेपर में रहेगा PYQ, क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2015 से लेके 25 तक, 15 से 25 तक PYQ। कुछ क्वेश्चन रहेंगे मैच द पेयर के फॉर्म में, मैच द पेयर के फॉर्म में, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस। समझ में आया? आओ फिर कल टेस्ट देने।